गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो बच्चों, आप लोगों ने अपना पाठ 11 रक्षा में हत्या आधा पाठ पढ़ा था ना आपने, और आधा बाकी है अभी। तो आज हम लोग आधा पाठ आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? तो अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। और हम लोगों ने ख़त्म किया था कि उस बच्चे ने ऊपर चढ़ के देखा तो घोंसला था, और उसके चढ़ते ही कबूतर उड़ गया था ना। तो उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 64 पे फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब उसके नीचे हम पढ़ते हैं, ठीक है? श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया। भैया कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। तो बच्चों, केशव जो है ऊपर चढ़ के देखता है कि उसमें बच्चे अभी नहीं हैं, अंडे हैं। वो अपनी बहन को बताता है कि अभी बच्चे नहीं निकले हैं, अभी यहाँ अंडे हैं। और अपनी बहन से कहता है कि जाओ और कुछ कपड़े पुराने छोटे टुकड़े ले आओ उसके, जिसको मैं वहाँ बिछा दूँ, क्योंकि वो अंडे बेचारे कहाँ पड़े हुए हैं? तिनकों के ऊपर पड़े हुए हैं, तो उन्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई, और केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तहें करके उसने एक गद्दी बनाई। उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। उसने क्या किया? उस फटे हुए कपड़े को फोल्ड करके कई तह बनाकर एक गद्दी जैसा उसको बनाया, और उन तिनकों पे रखकर उन अंडों को धीरे धीरे उठा के उस पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा, उसकी बहन कहती है, भैया हमको भी वो अंडे दिखा दो। तो केशव कहता है, केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। कहता है, वो जो टोकरी मैंने रखी है छाया करने के लिए, वो पहले मुझे दे दे, और मैं पहले छाया कर दूं, फिर तुम्हें अंडे दिखा दूंगा। ठीक है। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ और मैं भी देखूं। कहती है अपने भाई से कि तुम नीचे उतर आओ, मैं अब चढ़ के देखूंगी कि वो अंडे कैसे हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा कि मैं सारी चीज़ें वहाँ पे रख दूं, और नीचे उतर आऊँगा, तब तुम चढ़ के ऊपर देख लेना। श्यामा प्याली और चावल लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और वह धीरे से उतर आया। सारी चीज़ें वहाँ पे उसने रख दी और फिर नीचे धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तब श्यामा कहती कि अभी आप बोल रहे थे ना कि अभी मैं उतरूँगा तो तुम ऊपर चढ़ के देख लेना, तो अब आप मुझे ऊपर चढ़ा दीजिए, जिससे मैं भी वो अंडे देख लूँ। तो उसका भाई कहता है, तू गिर पड़ेगी, तू मत चढ़, नहीं गिर जाएगी। ना, मैं नहीं गिरूंगी, तुम पकड़े रहना। कहती, जैसे मैं पकड़ी थी वैसे तुम भी पकड़े रहना, और मैं गिरूंगी नहीं। कहीं तू गिर पड़ी तो माँ मेरी चटनी बना देगी। वो भाई कहता है कि अगर तू कहीं गिर गई ऊपर से तो माँ मुझे बहुत मारेगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं चढ़ाऊँगा। कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, माँ डांटेगी कि तुमने ही चढ़ाया था, अगर तुम नहीं चढ़ाए होते तो वो गिरती नहीं। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। कहता है कि अब अंडे तो आराम से मैंने रख दिए संभाल के, अब उसमें से जब बच्चे निकलेंगे तब जो है उन्हें हम लोग पालेंगे, अब तू मत चढ़ो ऊपर। दोनों पक्षी बार बार छज्जे पर आते और बिना बैठे ही उड़ जाते। केशव ने सोचा, हम लोगों के भय से ये नहीं बैठते हैं। वो सोचने लगे कि कबूतर और कबूतरी आ रहे हैं, लेकिन अपने घोंसले पे बैठ क्यों नहीं रहे हैं? लग रहा है ये हम लोगों से डर गए हैं, इसलिए नहीं बैठ रहे हैं। तो उसने क्या किया, धीरे से स्टूल उठाकर वह कमरे में रखाया। स्टूल को कमरे में रखाया, चौकी जहाँ थी वहाँ जहाँ की तहाँ रख दी।
जहाँ चौकी थी वहाँ पे चौकी को रखा है। श्यामा ने आँखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कह दूंगी। कहती है कि तुमने मुझे अंडे देखने नहीं दिए ना, और तो मैं अब अम्मा को बता दूंगी कि तुमने क्या क्या आज किया है। अम्मा से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। भाई कहता, अगर अम्मा से तुमने कहा, अगर अम्मा से शिकायत की तो मैं तुमको बहुत मारूंगा। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? कहती है, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? तुमने नहीं दिखाया तो मैं अब शिकायत कर दूंगी माँ से तुम्हारी। और गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते। भाई कहता, अभी गिर जाती तो तुम्हारे 4 सर हो गए होते नीचे गिरते ही, और माँ मुझे कितना डांटती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं दिखाया है। हो जाते तो हो जाते। बहन कहती है, अगर 4 सर होना था तो हो जाते, मैं गिरना था तो मैं गिर जाती, लेकिन मैं देख तो लेती। देख लेना, मैं कह दूंगी। फिर भी बोलती है, अपने भाई को डराती है कि मैं तुम्हारी सारी शिकायत माँ से कह दूंगी। इतने में कोठरी का द्वार खुला और माँ ने धूप में आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर में ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? उतने में माँ आ जाती है और देखती है कि ये दोनों धूप में है, तो डांटती है कि तुम लोगों को मैंने मना किया था ना कि बाहर नहीं जाना है धूप में, फिर भी तुम लोग यहाँ आ गए, क्यों आ गए? तो किवाड़ केस तो बहन उसकी बोलती है कि किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने यह बात नहीं कही। उसे भय हुआ कि भैया पिट जाएगा। उसने वो बात नहीं बताई कि दरवाज़ा खोलने की बात बता दी कि हाँ दरवाज़ा भैया ने खोला था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हम लोगों ने आज क्या क्या किया है, कि कहीं अभी माँ भाई को पीटे ना। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, क्योंकि उतनी देर से श्यामा धमका रही थी उसको कि मैं माँ को सारी बात बता दूंगी, सारी बातें बता दूंगी। तो भाई डर रहा था कि अभी ये कहीं मैं इस सारी शिकायत माँ से कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था, क्योंकि उसने अंडे उसको ऊपर चढ़ा के नहीं दिखाए थे ना, इसलिए उसे श्यामा पर विश्वास नहीं था कि श्यामा शिकायत करेगी कि नहीं करेगी। श्यामा केवल प्रेमवश चुप थी, या इस अपराध में सहयोग के कारण इसका निर्णय नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी। वो दोनों बातें ये थी कि वो भी तो उसका साथ दे रही थी, अगर माँ से बताएगी तो फिर माँ उसको भी तो डांटेगी कि तुम भी तो स्टूल पकड़ के क्यों खड़ी थी, तुमने क्यों उसका साथ दिया, तुमने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया। तो इस तरह से माँ उसको भी डांटती, तो इस भय से भी या इस डर से भी वो अपने भाई की शिकायत नहीं कर पाई। माँ ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर फिर कमरे में लिटा दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी, और खुद से उन दोनों को पंखा झेलने लगी कि वो उन लोगों को हवा लगे पंखे की और वो दोनों सो जाएं। अभी केवल 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। इसलिए आ गई क्योंकि वो जिस कारण से नहीं सो रहे थे, उनका वो सारा काम पूरा हो गया था और वो अब निश्चिंत हो गए थे, इसलिए अब वो सो गए दोनों। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई छज्जे के पास आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। कबूतरों का पता ना था। सहसा उसकी निगाह नीचे गई और वह उल्टे पांव बेतहाशा दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। देखती है और आके दौड़ी दौड़ी आती है घर में अंदर और अपने भाई को बताती कि भैया उस घोंसले से कबूतर तो उड़ गए और अंडे नीचे गिर गए हैं और उसमें से बच्चे उड़ गए। वो सोचती है कि अंडे नीचे गिरे और फूटे और बच्चे बाहर उड़ गए। लेकिन ठीक है, केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े थे और उनमें से कोई पीली सी चीज़ बाहर निकल आई थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया।
जब ये सारी घटना उसने देखी उसके भाई ने, तो वो एकदम घबरा गया। चेहरे का रंग उड़ जाना मतलब घबरा जाना। वो घबरा गया, डरे हुए नेत्रों से भूमि की ओर ताकने लगा। उस भूमि की जमीन की तरफ देखने लगा जहाँ वो सारे अंडे फूटे हुए पड़े थे। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? बहन पूछती है, भैया ये बच्चे कहाँ उड़ गए? तो केशव ने रुंधे हुए स्वर में, मतलब रोते हुए या रोने जैसा होकर कहा, अंडे तो फूट गए हैं, अंडे फूट गए हैं, इसमें से बच्चे नहीं अभी निकले हैं, ये तो अंडे ही फूट गए हैं। अरे बच्चे कहाँ गए? तो बहन जब बोलती है अरे बच्चे कहाँ गए, तो वो उसको थोड़ा गुस्सा भी आता है। बोलता है, तेरे सिर में देखती नहीं है, अंडों में से यह पीला पीला निकल आया है, इसी से तो बच्चे बन जाते हैं। बोलती है कि जो ये पीला, बोलता है उसका भाई कि जो ये पीला पीला पदार्थ नीचे ज़मीन में गिरा पड़ा है, इसी से बच्चे बनते हैं, बच्चे उड़े नहीं हैं, अंडे ही हमारे फूट गए हैं। माँ भी वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, माँ चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ कहती है, क्या तुम लोगों ने उन अंडों को छुआ था? तो तब क्या होता है, अब की बार श्यामा को भैया पर जरा भी दया नहीं आई। इस समय उसकी बहन को अपने भाई पे दया नहीं आई। उसने उस बात को छुपाया नहीं। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े। इसका उसे दंड मिलना चाहिए। बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा। बहन बोलती है कि माँ हम लोगों ने या भाई ने ही उन अंडों को छुआ था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे, क्यों तुमने छुए थे वो अंडे? केशव भीगी बिल्ली, मतलब डरता हुआ केशव भीगी बिल्ली बना रहा। माँ ने पूछा, तुम वहाँ पहुँचे कैसे? तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा। बताती है कि चौकी रखा और चौकी पे स्टूल रख लिया था और उसके बाद उस पर चढ़ के भैया वहाँ तक पहुँचे थे। माँ ने कहा, इसीलिए इतनी कड़ी धूप में तुम दोनों दोपहर में बाहर थे? तब माँ को समझ में आया कि ये दोनों उतनी कड़ी धूप में दोपहर में क्यों बाहर थे। इसी काम के लिए ये दोनों बाहर आए थे। श्यामा ने कहा, यही ऊपर चढ़े थे अम्मा। बोलती है, यही मतलब भैया ही चढ़े थे ऊपर। केशव बोल पड़ा, तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव भी अब बार बार पूरी शिकायत उसकी की जा रही थी, इसलिए उसको भी गुस्सा आ रहा था। तो उसने भी बहन की शिकायत की कि तू ही तो स्टूल पकड़े खड़ी थी, तू भी तो मेरे साथ शामिल थी, अब मेरी केवल शिकायत कर रही है, अपनी नहीं कर रही है। श्यामा ने जवाब दिया, तुम्ही ने तो कहा था। बहन कहती, तुम्ही ने तो कहा था कि स्टूल पकड़ लो, तो मैंने पकड़ लिया। माँ ने टोका, तू इतना बड़ा हुआ पर तुझे अभी इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। माँ कहती है कि इतना बड़ा तू हो गया, तुझे आज तक अभी ये नहीं पता है कि जब हम उन चिड़िया के अंडों को, किसी की चिड़िया के अंडे को छू लेते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें पालती नहीं। सेना मतलब पालती नहीं है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या कबूतरों ने अंडे गिरा दिए अम्मा? तो बहन उसकी पूछती है कि माँ, तो क्या कबूतर ने ही अपने अंडे खुद से गिरा दिए हैं? माँ ने कहा, और क्या करते, केशव के सिर पर पाप पड़ेगा। माँ बोलती है कि जब चिड़िया को या मतलब कबूतरी को अपने अंडे सेने नहीं थे, पालने नहीं थे, इसलिए उसने अपने अंडे गिरा दिए। और इसका पाप किसके सर पे जाएगा? केशव के ही सर पे जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं छूता तो फिर वो अंडे नहीं गिराती और उन अंडों से बच्चे उनके बन जाते। तो माँ कहती है कि सारा पाप केशव के ही सर आएगा। केशव रुआसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा। बोलता है, माँ मैं तो अच्छा करना चाहता था, मैं तो उन अंडों को गद्दी बनाकर और अच्छे से संभाल के रख दिया था। तो उसकी बात सुनकर माँ को हंसी आ गई। तो माँ को थोड़ी सी हंसी आती है कि बच्चे हैं, समझते तो है नहीं कि इससे ऐसा करने से क्या होगा। अगर उसे पता होता तो वो नहीं करता, लेकिन अब उससे गलती तो हो ही गई है।
माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी भूल का पछतावा होता रहा। माँ को तो हंसी आई क्योंकि बच्चे अबोध थे, छोटे थे, उनको समझ नहीं थी, तो माँ ने उनकी भूल को माफ़ कर दिया। लेकिन केशव को अपनी गलती हमेशा महसूस होती रही, उसका पछतावा होता रहा कई दिनों तक, और वो उस बात से परेशान होता रहा। अंडों की रक्षा करने के भ्रम में उनका सर्वनाश कर डाला। वो सोचता रहा कि मैंने उन अंडों का अच्छा करने के लिए कि वो अच्छे से रहेंगे तो उनकी अच्छे से देखभाल होगी, लेकिन हुआ क्या कि मैंने तो उनको समाप्त कर दिया, उनका सर्वनाश कर दिया। उसे याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता था। ये सारी घटना को जब केशव ध्यान से सोचता समझता तो एकदम परेशान हो जाता और रोने लगता, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था, केवल पछता सकता था, क्योंकि अब पछताने के अलावा कुछ तो बचा नहीं था। वो तो सारी चीज़ें, सारी घटनाएं घट चुकी थी। अब दोबारा से उस समय तो आ नहीं सकता था कि वो फिर से ऐसा कुछ हो और वो ना करे। तो भविष्य में जीवन में मनुष्य को कभी भी कोई भी काम करने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो अपने बड़ों से, किसी से सलाह लेना चाहिए कि ये काम मैं करूं कि ना करूं। तो आपको सही गलत का फ़र्क पता चलेगा कि ये सही है कि गलत। जब आपको कई लोग कुछ कुछ बताएंगे, अपने अपने निर्णय देंगे, तो आपके पास भी तो दिमाग है, आप भी तो अच्छा बुरा सोच सकते हैं कि क्या करने से क्या होगा। तो आप भी उसके अनुसार कुछ अच्छा निर्णय लेके अपना कार्य करेंगे। तो मनुष्य को, या आप भी अपने जीवन में जब भी कुछ इस तरह से काम करें और आपको लगे कि ये गलत है कि सही है, तो किसी ना किसी से सलाह भी ले लेना चाहिए। अगर यही बात थोड़ी बहुत अपनी माँ से ये बच्चे दोनों शेयर किए होते कि माँ ऐसा है, बच्चे कैसे कैसे रहेंगे उस लकड़ी के उस पे घोंसले पे, या कुछ भी वो दाना पानी जो भी वो अपना भाई बहन डिस्कस करते थे और दोनों ना समझते, तो अपने से बड़े जिनके और अनुभव हो उनसे सलाह लेने से आपको सही निर्णय मिल सकता है। तो बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ा, तो इस पाठ के माध्यम से आपने ये सीखा कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सोच विचार लेना चाहिए, तब करना चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटना ना घटे, जिसे हमें जीवन भर पछताना पड़े कि ऐसा मैंने ना किया होता तो ऐसा ना हुआ होता। तो बच्चों, पाठ आपका समाप्त होता है। आप भी इसको अपने घर पे रीडिंग कीजिए और पाठ को और अच्छे से समझिए, शब्दों को समझिए, कठिन शब्द जो भी आए हैं जिनकी वर्ड मीनिंग है उनको याद कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम आपको इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य कराएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।